हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हिस्ट्री पर हम चर्चा करते करते आज आप मेरे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आ गए हैं। मैं आज आपको जिस सेक्शन को स्टार्ट करने आपके साथ जा रहा हूँ वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आप कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरह मैं लिखाऊंगा आप इस तरह लिखेंगे। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद लिखाऊंगा, उसके बाद मैं एनालाइज करूंगा। समझाने और लिखवाने के पश्चात मैं धीरे धीरे एनालाइज करूंगा। एनालाइज मतलब उसका विश्लेषण करूंगा, जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं है। उससे संबंधित जो पेपर में ऑब्जेक्टिव पर्सन या सब्जेक्टिव पर्सन पूछ जाएंगे, उनकी प्रगति किस तरह होगी, पीसीएस के प्रश्नों में क्या आंसर होता है, इसे आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे। पहले आज आप मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से गहन तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए, तो बच्चों हेडिंग डाल दीजिए, आपकी हेडिंग डाल दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो वर्तमान समय में आप जो सोनिया गांधी की पार्टी देखते हैं, है ना, उसकी जड़ी कहां से जुड़ी हुई है, आज आपको ये समझाने वाले हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप देखते हैं, राहुल गांधी की जो पार्टी देखते हैं आप, उसकी जड़ें कहां से जुड़ी हुई है, ये आज हम आपको समझाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जड़ें कहां से जुड़ी हुई है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ये जानने की आज आप मेरे साथ कोशिश करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कांग्रेस किसे कहते हैं? कांग्रेस शब्द का ओरिजिनल क्या मतलब होता है? जो कांग्रेस शब्द है इसका क्या मतलब होता है? आप लेकिन काफी में पहले हेडिंग डालिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहले लिखिए इसकी स्थापना। सबसे पहले लिखिए इसकी स्थापना आज के बाद सब बच्चे याद रखना। इसकी जो स्थापना, जिस तरह लिखूं इस तरह लिखना, जिस तरह लिखूं इस तरह लिखना। स्थापना इसकी स्थापना हुई। इसकी ये बहुत बड़ा संगठन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ना। आपने देखा कि किस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले छोटे छोटे संगठन बनते थे, छोटे छोटे राजनीतिक संगठन बनते थे, लेकिन एक ऐसे संगठन की आवश्यकता हुई, कभी महसूस हुई। सब लिखवाऊंगा कि क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि कोई भी संगठन बिना उद्देश्य के नहीं बनाया जा सकता। इसका उद्देश्य क्या था ये सब लिखवाऊंगा मैं आपको। यानी घबराना मत बिल्कुल भी। जैसे कहूँ बिल्कुल पहले ऐसे लिखिए, हूबहू ऐसे लिखिए, क्योंकि पर्सन यहाँ से सीधा आएगा। पीसीएस के ऑब्जेक्टिव जो पर्सन होंगे, मैं चाहता हूँ आपका एक भी पर्सन नहीं बचे, इसलिए मैं चाहता हूँ आप पहले लिखिए प्यार के साथ। स्थापना 28 दिसंबर 1985 को, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और ये भी लिख दीजिएगा दोपहर 12 बजे AM। चलिए, नंबर दूसरा पॉइंट। तो अगर सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है, ये आपको याद रखनी चाहिए। क्यों? मैं आपको सिर्फ वही डेट लिखाऊंगा जो आपको याद करनी है। सभी डेट आपको याद नहीं करनी है, जितनी भी तारीख होगी आपको याद नहीं करनी है। जो हम डेट लिखाएंगे फिर नहीं याद करनी होगी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को दोपहर 12 बजे कांग्रेस की स्थापना हुई। अच्छा, इसकी स्थापना करी किसने? सब बताएंगे आपको। पहले जैसे कहा हूबहू ऐसे ही लिखिए। पहले कहा जैसे कहा ऐसे हूबहू ऐसे लिखिए। नंबर 2, इसका स्थान पता होना चाहिए। स्थान, कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो याद रखिए बंबई में हुई। बंबई पहले बंबई बोलते थे। बंबई के अंदर, बंबई तो बहुत बड़ा है, लेकिन बंबई के अंदर हुई कहाँ? एक कॉलेज का नाम है, उस कॉलेज का नाम आपको याद रखना है। वो बहुत ही फेमस कॉलेज है, उसका नाम प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ग्वालियर टैंक लिख सकते हैं, जगह का नाम ग्वालियर टैंक। समय भी बताया, तारीख भी बताई। ये आपको याद रखनी होगी कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कौन सी डेट को? 28 दिसंबर 1885। ये डेट आपके दिमाग में परमानेंट के लिए छप जानी चाहिए। जो आज आप राहुल गांधी या सोनिया गांधी की पार्टी देखते हैं वर्तमान समय में, है ना, उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। तो आप देखोगे इस पार्टी का कितना बड़ा योगदान आपको, इस पार्टी का, आपकी पार्टी के साथ साथ एक संगठन भी रही है। इस संगठन का, इस राजनीतिक संगठन का भारत को आजाद कराने में, भारत को स्वतंत्र कराने में आप देखेंगे कि कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देगा, है ना।
कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देगा। ये एक ऐसा मंच था जो भारतीय हुआ करते थे, भारत के अंदर अलग अलग वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो लोगों की मांगे सुनता था और ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाता था। इस तरह का एक संगठन हुआ करता था। इसे पहले संघ बोलते थे, लेकिन दादा भाई नेहरूजी की सिफारिश पर इसका नाम कांग्रेस पड़ जाएगा, रख दिया गया। ये कांग्रेस शब्द क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा अभिजात्य वर्ग जो लोगों की मांगों को स्वीकार करता हो और दूसरे के यहाँ पहुंचाता हो, उसे बोलते हैं कांग्रेस, है ना। ये अमेरिकन वर्ड है, कांग्रेस है अमेरिकन वर्ड है। वहाँ की जो सभा है उसे भी कांग्रेस बोलती है, एक समझे, तो इसे बोलते हैं कांग्रेस। सब बताएंगे दोहरा निकला अपना सामान निकली, है ना। ये मुंबई और उसके गवर्नर टाइप होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आप कॉपी में हेडिंग बनाइए कि तीसरे नंबर पर ये बताना चाहिए इसकी स्थापना किसने करी। उस पेपर में नाम पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। स्थापना आगे भी चर्चा करूंगा। स्थापना ये संस्थापक, स्थापना तो होगी। अब लिखो संस्थापक, हेडिंग बनाओ कॉपी में। संस्थापक इसमें लिखो एलन, ऐसे तो कहते हैं एओ ह्यूम। इसके जो संस्थापक थे वे कौन थे? एओ ह्यूम। ऐसा एओ ह्यूम का पूरा नाम, ए का मतलब लिखो एलन, पूरा नाम लिखो उनका पूरा। पेपर में पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पूरा नाम लिखो। पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन, सब बताऊंगा के बारे में, घबराना बिल्कुल भी। ऑक्टेवियन ह्यूम ऊपर लिखा हुआ है ना। इसके संस्थापक थे। तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन से, निम्नलिखित में से चार ऑप्शन दिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नहीं थे? चार ऑप्शन लिखे जाएगा आपके सामने, तो आप पहचान लेना। एओ ह्यूम के द्वारा है। एओ ह्यूम के द्वारा सिविल सर्विस का एग्जाम दिया था इन्होंने। आयरलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, है ना। जो ब्रिटेन के अंदर उस टाइम पर भी ब्रिटेन काफी बड़ा हुआ करता था। यूरोपियन थे भी। एओ ह्यूम ये भारतीय पक्ष में रहा करते थे। इन्होंने भारतीय के लिए बड़ा काम किया। एकमात्र ऐसा अंग्रेज था जिन्होंने भारतीय के लिए काम किया। लेकिन इस पर आरोप भी लगते रहे, समय पर आरोप भी लगते रहे कि एक अंग्रेज कैसे भारतीय के हित सोच सकता। लेकिन वो सिविल सर्विस था, है ना। वो सिविल सर्विस था, एक आईएएस अधिकारी था वो। उसकी सोच और थिंकिंग कैसी थी ये हम आपको आगे बताएंगे समय समझे। जितना बताया पहले अभी इतना लिखिए, है ना। मैं आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कर्म वाइज सिलेबस पढ़ाई जो होगी उसका कर्म होना चाहिए। इसलिए मैंने कल आपको ब्लॉग बनाया था। ब्लॉग की पढ़ाई हम किस तरह करेंगे उसका एक कर्म होना चाहिए, उसका एक ऑर्डर भी बहुत जरूरी है, वरना भटक जाएंगे। चलिए, संस्थापक नंबर 4 संस्थापक ए ह्यूम। अब अध्यक्षता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसका जो पहला अधिवेशन बुलाया गया। पहला अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? अधिवेशन मतलब एक बैठक बुलाना, एक मीटिंग बुलाना, एक कमेटी बुलाना, उसे बोलते हैं अधिवेशन। ये अधिवेशन 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, 25 से 30 दिसंबर तक के बीच में ही बुलाए जाते थे। हर साल प्रत्येक वर्ष, जब तक 1947 तक, हर साल प्रत्येक वर्ष आपको इस तरह के अधिवेशन दिखाई देंगे। 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के अधिवेशन हुआ करते थे प्रत्येक वर्ष। 1885, 86, 87, 88 हर साल। कब तक होने वाले? 1947 तक। ये भी बात आप बांध लेना। प्रत्येक अधिवेशन आपको पढ़ाया जाएगा, घबराना मत बिल्कुल भी, समझे। पहले से देखिए अधिवेशन, समझे। अधिवेशन मतलब एक बैठक बुलाना, एक मीटिंग बुलाना, है ना। उसके अंदर अलग अलग क्षेत्र से लोग आते थे। जैसे बम्बई था, है ना। जैसे लगभग पूरे भारत से लोग आया करते थे। जिनसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते थे। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। दादा भाई नेहरूजी की सिफारिश पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस एक ऐसा विजातीय वर्ग का समूह होता है ना। कांग्रेस एक ऐसे विजातीय वर्ग का समूह होता है जो लोगों की मांगों को स्वीकार करता है और ब्रिटिश तक पहुंचा, ब्रिटिश जो संसद होती हुआ करती थी उस तक पहुंचाता है, समझे। आइए कहानी को आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, जो अधिवेशन हुआ करता था उसकी एक अध्यक्षता कर रहा होता है। आप देखेंगे कोई भी अध्यक्ष हो उसका एक अध्यक्ष हो, कोई भी संगठन हो उसका एक अध्यक्ष होता है। तो हम जानते हैं ये जब ये अधिवेशन हुआ बम्बई में गोकुलदास संस्कृत तेजपाल कॉलेज की ग्वालियर टैंक के मैदान में, जब ये अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में 72 लोग आए थे।
पूरे भारत से केवल 72 लोग, 72 प्रतिनिधित्व। ये भी सीधा प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसके अंदर कितने सदस्य आए थे, आपको हो गए 72। अभी लिखवाएंगे, 1 मिनट रुकिए। 72 लोग, ये जो 72 लोग आए थे उनकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, उनका नाम जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप उभर नहीं सकते। अध्यक्ष हेड बनाइए, अध्यक्ष व्योमेश बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, पूरा नाम लिखना, जो अध्यक्षता कर देते व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए, और आए थे, ये भी पता होना चाहिए आपको कि उसके अंदर कितने सदस्य थे, है ना। तो अब 5 नंबर की हेडिंग डालिए, सदस्य। जिस तरह मैं लिखा हूं, मैंने यकीन मानिए जिंदगी में कभी भी आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा नहीं बच सकता, है ना। चाहे प्रश्न सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, मैं आपके दिमाग में इतने फैक्ट सेव कर दूंगा आप चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। 1885 की डेट आप दिमाग में सेव कर लीजिएगा, है ना। जिस तरह क्रम वाइज बताया जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है आप इस तरह ही क्रम वाइज लिखिए। उसके बाद सदस्य, कितने सदस्य थे जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ बंबई में, है ना। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को दोपहर 12 बजे, है ना। जो ग्वालियर टैंक का मैदान था बंबई के अंदर, गोकुलदास संस्कृत तेजपाल से संस्कृत कॉलेज था, जो संस्कृत कॉलेज था उसके अंदर जो 72 प्रतिनिधित्व आए थे। कितने प्रतिनिधित्व आए थे? 72 प्रतिनिधित्व, 72 सदस्य थे जो अलग अलग क्षेत्र से आए थे। ये नहीं पूछेगा, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां से ऐसी कौन सा क्षेत्र था भारत के अंदर से ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां से सबसे ज्यादा सदस्य आए थे। तो याद रखिए, बंबई के अंदर हुआ था, तो बंबई के लोगों को आना बहुत आसान होगा। यही कारण था कि 72 में से 38 सदस्य केवल बंबई के थे, क्यों उसी समय संसाधनों की बहुत कमी हुआ करती थी। अलग अलग क्षेत्र से लोग आना संभव ही नहीं थे। आपको जानकर हैरानी होगी, पंजाब से मात्र 3 लोग आए थे, बंगाल जानते हो, बंगाल से केवल 3 लोग आए थे। लेकिन आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि सबसे कम कहां से आए थे, तो बंगाल, पंजाब। अगर पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, पीसीएस का बता रहा हूँ प्रश्न, कि सबसे अधिक सदस्य कहां से आए थे कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, तो याद रखिएगा बंबई से आए थे। क्योंकि जब ये पहला अधिवेशन हुआ पहला अधिवेशन बंबई में ही हुआ, तो बंबई के लोगों को वहाँ बंबई प्रेसिडेंसी से वहाँ के लोगों को पार्टिसिपेट करना बहुत आसान होगा, उनके लिए आना भी बहुत आसान होगा। यही कारण था कि 72 में से 38 सदस्य केवल बंबई से ही थे। कितने? 72। आप लिख सकते हैं, साइड में लिखिएगा, 72 में से 38 बंबई से ब्रैकेट में लिखिएगा सर्वाधिक। मेरा यकीन मानिए, मैं जिस तरह नोट्स बनवा रहा हूँ आपको, अगर आप इसी तरह नोट्स बनाएंगे, उसे बार बार रिवीजन करेंगे, यकीन मानिए कभी कोई प्रश्न नहीं बचेगा। जिस दिन आप पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, सब्जेक्टिव चाहे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, कभी प्रश्न नहीं बचेगा। सबसे कम बंगाल और पंजाब, ब्रैकेट में लिखिएगा 3 सदस्य, ब्रैकेट में लिखिएगा 3 सदस्य। तो अब तक आपने कहा ना कितने सदस्य भाग लिया करते। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, इन 72 प्रतिनिधित्व, 72 के 72 का आपको नाम नहीं पूछेगा, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे खास पर्सनैलिटी थी जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम पूछा जा सकता है। सीधा प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। जिनके मैं आपको नाम बताऊंगा, उनके नाम आपको याद करने होंगे कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, उसके अंदर कौन कौन सी खास जो आइकॉनिक पर्सनैलिटी थी, अच्छी पर्सनैलिटी थी, वो उपस्थित थी, जो आगे भी आपको सक्रिय दिखाई देगी। उनका नाम आपको पता होना चाहिए। वो आपसे इतनी अपेक्षा रखता है कि जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का मुंबई के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से सदस्यों ने भाग लिया था, कौन सी खास आइकॉनिक पर्सनैलिटी थी। आइए मैं आपको नाम दिखाता हूँ। अब कुछ
खास सदस्य, खास विशेष सदस्य, कुछ विशेष सदस्य। विशेष समझते हो? विशेष सदस्य में आप लिखिएगा कुछ विशेष सदस्य में दादा भाई नौरोजी, इनका नाम नहीं याद भूलना आपको। दादा भाई नौरोजी इसमें उपस्थित थे। ये जब ये अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी आप लिखिए, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, कोमा आप खुद लिखिए। फिरोज शाह मेहता, दूसरा लिखिए फिरोज शाह मेहता। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए दिनसा एलएलजी वाचा, दिनसा एलएलजी वाचा, नाम नहीं पूछेगा लिख लो। एक जो फेमस नाम यहां दिखाई देता है, एस सुब्रमण्यन, एस सुब्रमण्यन, एस सुब्रमण्यन। लिख लेना एस सुब्रमण्यन, मुझे नहीं पता, खुद लिख लेना है। और एक और नाम बताता हूं आपको, वी राघवाचारी, वी राघवाचारी, वी राघवाचारी। लेकिन आपको बताऊं, सिर्फ दादा भाई नौरोजी का नाम पूछेगा, क्या ये उपस्थित थे या नहीं थे। इसलिए आपको दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखना है। जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो उसमें दादा भाई नौरोजी उपस्थित थे। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि क्या महात्मा गांधी उपस्थित थे? भाई महात्मा गांधी तो 1901 में आए, जो 1901 का अधिवेशन हुआ था ना, उसमें आए थे बस। उसके बाद महात्मा गांधी आए 1915 में। ये बात आपको याद रखनी है ना। तो ये बातें आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी होगी। कुछ विशेष सदस्य थे जब अधिवेशन हुआ था ना, जब अधिवेशन हुआ था उसके अंदर कुछ विशेष सदस्य थे। जो विशेष सदस्य कौन कौन से थे ये हमने आपको बताया अभी। कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, वी राघवाचारी, इस तरह के कुछ खास सदस्य के नाम आपको पता होने चाहिए। अच्छा चलिए, कांग्रेस शब्द का हमने आपको बताया कि कांग्रेस शब्द का अर्थ है लोगों का समूह, एक ऐसा विजातीय वर्ग जो लोगों का अभिजातीय वर्ग, अभिजातीय मतलब गरीब लोगों की बात सुनता हूँ, उसे बोलते हैं कांग्रेस, है ना। ये एक उत्तरी अमेरिका से लिया गया एक वर्ड है, यानी यूएसए से लिया गया एक वर्ड है, यूएसए का वर्ड है, समझे। उसके बाद अभी हमने आपको ये बताया कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ कब कैसे कैसे कौन कौन से स्थापना पर हुई होंगे। उसके बाद जो आपको समझाने वाले हैं वो समझिएगा। अब आप मेरे साथ समझेंगे कि जो कांग्रेस था, कांग्रेस को एक संगठन था, एक संघ था। दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर इसका नाम पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। लेकिन दादा भाई नौरोजी को यह नाम अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ये नाम बदलवा दिया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या नाम रख दिया। उन्होंने नाम, ये जो आप बोर्ड पर नाम लिख रहे थे थोड़ी देर पहले, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था ना, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, उसका जो नाम था वो रखा था, किसने रखा था? वो रखा था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, समझे। जो कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापक है ना, वो ए.ओ. ह्यूम माने जाते हैं, ए.ओ. ह्यूम। चलिए आप लिख सकते हैं जो दादा भाई नौरोजी के नाम आप नोट करके लिख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था, लेकिन दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। आप लिख सकते हैं। और चलिए, अब हमने आपको बताया था संगठन कोई सा भी हो, चाहे कोई संघ हो या कोई पार्टी हो, कोई भी पार्टी या संघ या संगठन बिना उद्देश्य के नहीं बनाया जा सकता, समझे। अगर उसका उद्देश्य नहीं होगा तो याद रखना वो संगठन हमेशा विफल होगा, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई थी, इसका भी एक उद्देश्य था। उसका उद्देश्य क्या था? आइए उन उद्देश्य को 4 से 5 उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको लिखने में भी वो पॉइंट काम आएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, पहले आप समझिए उसके बाद लिखिएगा, पहले आपने समझिए। तो आप बड़ी हेडिंग बना सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के लिए उद्देश्य, ऐसे ये हेडिंग बना लीजिए, ओनली एक लाइन में उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था?
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, ये अगर आपको पता लग गया, मेरा यकीन मानिए फिर आप कभी इस टॉपिक में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। उद्देश्य दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य नंबर फर्स्ट आपको मैं जब लिखाऊंगा आप खुद ही समझ जाएंगे, है ना। नंबर फर्स्ट क्रम वाइज लिखिएगा, क्रम वाइज लिखिएगा। देश हित में, हाँ, देश हित की दिशा में देखिए, देश हित की दिशा में पर्यटनशील भारतीयों के बीच परस्पर समन्वय स्थापित करना और मित्रता को प्रोत्साहन करना। देश हित में देखो, कांग्रेस का अपनी लैंग्वेज में डिकोड करता हूँ, कांग्रेस का एक ही काम था कि जो भारतीय हुआ करते थे ना, भारतीयों को प्रोत्साहित करना, राष्ट्र भावना के लिए कांग्रेस का काम था, राष्ट्र भावना के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, उनका इंटीग्रेशन करना, उनका एकीकरण करना, एक मंच पर उनका सबका एकीकरण करना, ये उनका काम था। आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, समझिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, आप अगर वो पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपका राइटिंग स्किल अच्छा होगा। देश हित की दिशा में पर्यटनशील भारतीयों के बीच में परस्पर समन्वय स्थापित कर मित्रता को प्रोत्साहित करना, है ना, और एक एक अलग मंच तैयार करना, और उस पर भारतीय लोगों का एकीकरण करना, ये काम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। काम नहीं, इसे आप उद्देश्य बोल लो, इसी उद्देश्य के साथ बनाई गई थी। दूसरा उद्देश्य कोई बात नहीं, अगर आप 5 उद्देश्य लिखे ना तो 5 ही 5 याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगा, जितनी बातें पता वे याद रख लो, है ना, जो दिमाग मांगती है। दूसरा, देश के अंदर धर्म जाति विवाद को समाप्त करना और भारतीयों के अंदर, सभी भारतीयों के अंदर राष्ट्र भावना को प्रोत्साहित करना, है ना, ये काम था इसका। ये काम था कि भारत के अंदर जाति, धर्म, वंश, इन वंशजों को खत्म करने के बाद, और भारत के अंदर जो भारतीय लोग हुआ करते थे, है ना, कांग्रेस का काम था ऐसे देश बनाई गई थी, और उनको प्रोत्साहित करना, राष्ट्र हित के लिए प्रोत्साहित करना, और उन्हें एक मंच पर लेकर आना, है ना, राष्ट्रीय भावना को एकीकृत करना, ये काम था। आप लिख सकते हैं। दूसरा, नंबर थर्ड सुनो पहले, फिर लिखना। जो हमारे यहाँ शिक्षित वर्ग हुआ करता था, जो ये आप देखते हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके अंदर बहुत कभी पढ़े लिखे लोग आया करते थे, ऐसे नहीं उठाया कोई भी चल दिया, है ना। ये रैली नहीं है नहीं मोदी जी की, कोई भी आया उसकी चले गए, समझे। ये रैली है नहीं कि यहाँ के जो आज के वर्तमान समय के जो संगठन हुआ करते थे, ऐसी रैली हुआ करती थी, बहुत बड़े लिखे लोग आया करते थे। आप ऐसा कह सकते हैं शिक्षित वर्ग, जो वहाँ का शिक्षित वर्ग हुआ करता है ना, शिक्षित वर्ग, उस शिक्षित वर्ग को इकट्ठा कर एक मंच को, उनकी बुद्धि का इस्तेमाल कर, है ना, उनको बुद्धि का इस्तेमाल कर लोगों को जागरूक करना, ये काम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उनका दिमाग इस्तेमाल करना, है ना, उनका दिमाग इस्तेमाल करना, और भारतीय जो लोग थे, है ना, उनके लिए नीतियों का निर्माण करना, उनके लिए जो नीतियाँ थी ना, नीतियाँ तैयार करना, और उनका एक भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, ये काम था किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। काम नहीं, उद्देश्य कह सकते हैं। उद्देश्य काम में बहुत अंतर होता है, उद्देश्य काम वो जो करना ही है, उद्देश्य वो जो हो सकता है नहीं, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, उसे बोलते हैं उद्देश्य। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव एंड बहुत डिफरेंट है। नंबर कितने पॉइंट में, 3, चौथे नंबर का पॉइंट, चौथे नंबर का पॉइंट, ये मैंने आपको पहले बताया। चौथा पॉइंट, जो जनता की मांगे हुआ करती थी ना, उनका सूत्रीकरण करना, और उस सूत्रीकरण समझते हो, उन्हें सूत्र में बांधना, है ना। जो भारतीय जनता की मांगे हुआ करती थी, उनका सूत्रीकरण करना, सूत्रीकरण करने के बाद उनका ब्रिटिशों के सामने, यानी ब्रिटिश संसद के सामने जाकर प्रस्तुतिकरण करना, ये काम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आप इसे ना एक दीवार कह सकते हैं बीच में, एक ऐसी दीवार, आप इसे पुल कह सकते हैं, सेतु कह सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय लोगों के बीच में, और मेरा ऐसा मानना है ना, मेरा ऐसा मानना, भारतीय लोग इधर और इधर हमारे ब्रिटिश, है, उनके बीच में एक सेतु का काम करती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐसा समझ सकते हैं।
नंबर 5 आप लिखिएगा, भारत के सभी वर्गों और समुदायों को एकत्रित करके उन्हें राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना। यही तो बताया मैंने तक, यही तो बता रहे कि भारत के सभी वर्गों के लोग, चाहे हिंदू वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, कोई सा भी वर्ग होगा, कोई सी भी कम्युनिटी रहती हो, उन्हें सबको एक ही सूत्र में बांधना और उसके अंदर राष्ट्रीय भावना के लिए उत्साहित और प्रेरित करना, ये काम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये उद्देश्य था। तो बच्चों इस उद्देश्य के लिए क्या बनाई गई थी, कांग्रेस बनाई गई थी, जिसे हमने समझाया ना, बार बार रिविजन करना, रिविजन करने से ज्यादा समझ में आता है ना। अब आपको पता लगता है, वैसे एक बार देखोगे ना, मुझे बहुत प्यार के साथ सुनोगे तो मैं नहीं मानता कि दोबारा समझने की जरूरत हो। ऑब्जेक्टिव तो कभी कभी नहीं बन सकता, मुश्किल चांस होगा, बहुत ही रेयर केस होगा आप ऑब्जेक्टिव छोड़ पाओगे। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल होगा, अंदर से जाकर पूछा होगा, तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नहीं बचने वाला, मैं ऐसा मानता हूँ, नहीं बचने वाला सब्जेक्टिव नहीं बचेगा। तो आपको पता होना चाहिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो पहला अधिवेशन हुआ, तो पहले अधिवेशन के अंदर ब्रिटिश प्रस्ताव रखे गए कि ये करना चाहिए, ब्रिटिश सरकार को ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या प्रस्ताव से 9 प्रस्ताव रखे गए, कितने देखो 9 प्रस्ताव रखे गए ब्रिटिशों के सामने, 9 प्रस्ताव जब पहला अधिवेशन हुआ। जितने भी अधिवेशन होंगे ना, सब अधिवेशन में प्रस्ताव आते थे कि ब्रिटिशों को ऐसा करना चाहिए, भारतीयों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इसका काम करता था, है ना। इस संगठन का ये काम था, ब्रिटिशों के सामने प्रस्ताव रखना, अपनी मांगे मनवाना, जनता की मांगे मनवाना, जनता का शासन, एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं, जनता का शासन। आप समझ सकते हो, आप अपनी भावनाएं समझो, जनता के बीच में और भारतीय जनता के बीच में और ब्रिटिशों के बीच में सेतु का काम करती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समझिए। प्रस्ताव, अभी मैंने बनाऊं प्रस्ताव, कितने प्रस्ताव रखे गए, 9 प्रस्ताव रखे, सभी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो कुछ बताता हूँ, 9 प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव बताता हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हो, भारतीय शासन विधान की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। भारतीय शासन विधान की, देखो जो भारतीय शासन हुआ करता था ना, कि भारतीय शासन किस तरह हो रहा, उसके लिए एक कमीशन बनाया जाए, एक आयोग बनाया जाए कि भारत के अंदर शासन किस तरह हो रहा, ये उनकी मांग थी। हालांकि बनाया गया नहीं बनाया गया, प्रस्ताव थे, बनाया गया या नहीं बनाया गया। कुछ जो अंग्रेज हुआ करते थे ना, सभी प्रस्ताव नहीं मानते थे, कुछ जो उनके हित में हुआ करते थे वे सिर्फ वही प्रस्ताव माना करते थे, समझे। इस तरह जब पहला अधिवेशन हुआ, उसके सामने 9 प्रस्ताव रखे गए, 9 प्रस्ताव रखे गए। 9 प्रस्तावों में कौन कौन देता है, आइए जानते हैं। पहला, भारत शासन के लिए एक कमीशन बनाना, भारत शासन के लिए एक कमीशन बनाना। दूसरे नंबर दूसरा प्रस्ताव क्या रखा गया कि इंग्लैंड में कार्यरत इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दे। क्या हुआ करता था, वहाँ के जितने भी फैसले हुआ करते थे ना, सारे के सारे इंग्लैंड में हुआ करते थे। तो जो भारतीय लोग हुआ करते थे ना, उन्हें इंग्लैंड जाने में बहुत काफी प्रॉब्लम हुआ करती थी। फैसला सही हुआ गलत हुआ, वहाँ का इंतजार करना पड़ता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो दूसरा प्रस्ताव था, उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, जितने भी कार्य इंग्लैंड के अंदर होते हैं ना, तुम हमारे यहाँ करो, हम स्वशासन दो। तब जो कार्य हुआ करते थे, जो कार्य जो देखा रहे कि ऊपर से हो रही है इंग्लैंड से, एक काम करो, उसे समाप्त करो, यही करो, है ना, उसे समाप्त करो और यही करो, जो भी शासन होगा यही होगा। हमें सब शासन चाहिए, हमें चाहिए सब शासन। तो नंबर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इंग्लैंड के अंदर कार्यरत काउंसिल को समाप्त करना और भारत के अंदर स्वशासन स्थापित करना, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर कहा गया कि जो भारतीय थे ना, पहले जो विधानसभा हुआ करती थी, अलग अलग क्षेत्र की विधानसभा हुआ करती थी, तो विधानसभा के अंदर ना केवल मनोनीत सदस्य, जैसे उठाया ना, क्या करते थे, अच्छा इसे देखे, इस विधानसभा का सदस्य बनाना, उधर उठाया, इसे तो उठाया, उधर अच्छे लोग ले आए, उनके जो उठाकर भर दिया उसके अंदर, एक दो गिना चुना भारतीय हुआ करता था। तो कांग्रेस का काम था, कांग्रेस ने कहा कि आप एक काम करो, इस प्रथा को बंद करो, ऐसी प्रथा नहीं चाहिए, हमें ऐसी प्रथा नहीं चाहिए, आप इस प्रथा को बंद करो, प्लीज इस प्रथा को बंद करो। और हम ना जो प्रांतीय स्तर पर जो सरकार है, उनके अंदर मनोनीत सदस्य नहीं, प्रतिनिधित्व सदस्य चाहिए, है ना, प्रतिनिधित्व जो मनोनीत सदस्य आप रखते हैं उन्हें समाप्त करो और उसमें प्रतिनिधित्व सदस्य लेकर आओ, है ना, ये कहा। लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, प्रांतीय तथा केंद्रीय व्यवस्था का विस्तार किया जाए,
परिषद में मनोनीत सदस्यों के स्थान पर चुने गए प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाए। चुने गए प्रतिनिधित्व सम्मिलित किए जाए, समझे। नंबर 4 ये हमने आपको पहले भी बताया था। इन जो नंबर 4 चौथा प्रस्ताव रखा गया, एक काम करा जाए, जो सिविल सेवा का पेपर है ना, सिविल सेवा का जो पेपर होता था, वो सिविल सेवा का पेपर यही करा जाए, सिविल सेवा का पेपर यही कराया जाए इंडिया के अंदर, और उसमें उम्र बढ़ाकर 19 से 23 वर्ष कर दी जाए, 19 से 23 वर्ष कर दी जाए। देखा कि जो सिविल सर्विस आंदोलन भी हुआ था, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करवाया था, है ना, सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करा जाना चाहिए, है ना। हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात, ये प्रस्ताव रखा था पहले अधिवेशन में कांग्रेस ने, है ना। कितने में 5 बार, 5 को लिखो 5 बार। 5वें में आप इस तरह लिख सकते हैं, जो सैन्य व्यय होता था ना, सैन्य व्यय समझते हो, सैन्य व्यय मतलब सेना को होने वाला खर्च था, वो अधिक मात्रा में खर्च हुआ करता था। एक काम किया भारतीय, यहाँ वैसे ही अकाल बढ़ा हुआ था, तो जो कांग्रेस था, कांग्रेस ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि सेना को हमेशा जो सेना को आप वेतन देते हो, ब्रिटिशों को वेतन देते, इनके वेतन में कटौती की जाए, है ना, हमको युद्ध नहीं करना, यहाँ वैसे धन नहीं है, समझे। 6 नंबर 5 नंबर लिख सकते हो आप, सैन्य व्यय में कटौती की जाए, प्रस्ताव थे। देखो, अगर इंग्लैंड से कोई चीज खरीद लाया करते थे, खासकर कपड़े, तो क्या हुआ करता था, उनको बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगता था, और टैक्स लगते लगते वो महंगी हो जाया करती थी, भारत के अंदर तक आती, यानी भारत का ही माल लेके जाते थे इंग्लैंड, मैन्युफैक्चरिंग करके लेके आते थे, और भारत माल बेचते थे महंगा करके, यहाँ तक सस्ता लेके जाते थे और वहां से बना के लेके आते थे, यहाँ महंगा करके बेचते थे। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो कपड़ा ना, इसको जो आयात कर उसे खत्म कर देगा, है ना, जो आयात कर उसे पूरी तरह समाप्त कर देगा, उसका इस पर टैक्स फ्री कर देगा, है ना। 7वें नंबर का जानते हो, ये वाला जो क्षेत्र था म्यांमार वाला, उसका कुछ क्षेत्र हमारे पास आया था, उसने कहा कि काम करो, उस क्षेत्र को अलग कर दिया जाए, है ना, वहाँ बहुत विवाद हुआ करता था, पहले बहुत विवाद हुआ करता था, उसने कहा उस क्षेत्र को अलग कर दिया जाए, जो बर्मा वाला क्षेत्र था उसे अलग कर दिया जाए, और ये अलग हमारा जो क्षेत्र ये अलग कर दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव रखा है ब्रिटिश के सामने। 8वां पॉइंट 4 पॉइंट भी याद रहे तो बहुत बड़ी बात होगी, 4 पॉइंट भी याद रहे तो बहुत बड़ी बात होगी। जितने भी प्रस्ताव थे सभी प्रस्तावों के अंतर्गत ये प्रस्ताव सभी राजनीतिक संगठनों को भेजे जाए, ये प्रस्ताव देने सभी राजनीतिक संगठनों को भेजे जाए, ये भी एक मांग थी, 8वां संगठन यही था, है ना। उसके बाद 9वां प्रस्ताव, संगठन क्या प्रस्ताव, 9वां प्रस्ताव, कांग्रेस का अगला सम्मेलन कलकत्ता में बुलाया जाए। इसकी परमिशन लेनी होती थी, कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन था ना वो कलकत्ता में बुलाया जाए। आप देखोगे दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में ही होगा, पहले अधिवेशन कहाँ हुआ मुंबई में, आपके सामने मुंबई में, ये पढ़ा रहा हूँ अब तक क्या चल रहा है उसके अंदर, समझिए। 9 के 9 पॉइंट याद रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, 9 के 9 पॉइंट याद रहे, 4 पॉइंट भी याद रहे तो बहुत अच्छा होगा, लिखने को दूंगा आज, समझिए। कैसा भी हो, इसलिए तरह लिखवाया हूँ ताकि लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रभावशील भाषा लिखवाया हूँ, है ना। चाहता तो सीधा ऊपर से समझा सकता था, लेकिन आपको लिखने में काफी प्रॉब्लम होती है ना, देखो। अब बात करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। देखो अब कहानी सुनिए। कोई भी संगठन में आया तो याद रखना, संगठन कोई सा भी हो, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आलोचना पक्का होगी। इसी तरह जो कांग्रेस की उत्पत्ति हुई, कांग्रेस जैसे संगठन बनाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
जो स्थापना हुई ना, उस पर ना उसकी आलोचना की गई। अलग अलग विद्वान के मानते हैं ना, विद्वानों ने इसकी आलोचना की। आलोचना क्यों की, आज इसे हम जानते हैं। और जब भी आलोचना का नंबर आगा ना, तो आप एक व्यक्ति का नाम कभी नहीं भूल सकते। उनका नाम है लाला लाजपत राय। बड़ी खतरनाक तरीके से आलोचना की, आगे जानते हैं। मैं अपने लैंग्वेज में डिकोड करने की कोशिश करूंगा, ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति में एक पर्सन चिन्ह लगाते हैं, है ना, कि पर्सन चिन्ह लगाते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का भूलना मत, वे क्रांतिकारियों में गिना जाते थे, लाल बाल पाल, है ना। पहले उदारवादी नेता में भी बाद में बताऊंगा धीरे धीरे, तो सोच देखना भी। अभी जिस तरह ये इसकी जो कांग्रेस हुई ना, कांग्रेस, इसकी उत्पत्ति पर्सन चिन्ह लगाते हैं। ये कहते हैं कि जो कांग्रेस बनाया गया ना, ये कांग्रेस कभी भी भारतीय के लिए काम करने वाली नहीं है। ये कांग्रेस भारतीय के लिए काम करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज के द्वारा बनाई गई पार्टी। वो अंग्रेज था, वो विदेशी था, यूरोपियन था, वो एओह्यूम, है ना, उस ना जो हमारे लाला लाजपत राय थे, है ना, लाला लाजपत राय को विश्वास ही नहीं था। उन्होंने 1906 में जाकर कांग्रेस की उत्पत्ति पर पर्सन चिन्ह लगाया। 1906 में जाकर लगाया। चलिए जानते क्या कहते हैं लाला लाजपत राय। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति की आलोचना हेडिंग डाल सकते हैं, अगर डालना चाहो हेडिंग खुद ही बनती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति की क्या हो रही है, आलोचना हो रही है। आलोचना अलग अलग समय पर आलोचना करते हुए अलग अलग विद्वानों ने आलोचनाएं की। जैसे हमारे सामने एक खास पर्सनैलिटी का नाम आता लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की अपनी बुक यंग इंडिया में क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। जो लिखते हैं ना, मैं वो भी पढ़कर सुनाऊंगा, है ना। जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं क्या लिखते हैं। पहले समझो लाला लाजपत राय ने किस तरह समझा, लाला लाजपत राय ने क्या दिया। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की जो उत्पत्ति हुई, कांग्रेस पर, कांग्रेस जैसे संगठन पर आरोप लगाया, इसकी आलोचना की कि ये संगठन हमारा संगठन है ही नहीं, है ना, ये संगठन है ही नहीं। क्यों? अब देखो क्या होने वाला था। इतने खतरनाक 1857 का विद्रोह थोड़ा अच्छा विद्रोह था क्या, या ऐसा बड़ा विद्रोह चाहिए था क्या? तो धीरे धीरे बीच में एक ऐसा संगठन बना दिया गया ताकि भारतीय शांत हो सके। लाला लाजपत राय ऐसा बोलते हैं, सुनना पहले मुझे, सुनना भी आगे साथ पहले ध्यान से सुनना, पेपर मानते हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, जो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया बुक में सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को कहते हैं सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व बोलते हो, सेफ्टी वॉल्व प्रिंसिपल दिया उन्होंने, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत दिया। क्या कहते हैं लाला लाजपत राय, आइए जानते हैं। लाला लाजपत राय कांग्रेस की उत्पत्ति पर क्या आरोप लगाते हैं, क्या आलोचना करते हैं, आइए जानते हैं आपके साथ, है ना। अच्छा, कभी कुकर देखे हो कभी? आप कहोगे सर हाँ देखें। उसमें एक रबड़ दिखाई दे, रबड़, हाँ सर दिखाई दी, बहुत अच्छी बात। बेटे उसको वो बोलते हैं, बॉल बोलते हैं, बॉल है नहीं, वो सेफ्टी बॉल बोलते हैं। वही तो सेफ्टी बॉल है एक प्रकार का। अगर वो रबड़ ना हो ना तो कुकर फट जाएगा, आपका फट जाएगा, खाना ही भी नहीं पकेगा। तो आप इसे जो रबड़ दिखाई देगी ना, आपको सेफ्टी बॉल बोल सकते हैं। बीच में दोनों में एक ढक्कन और हमारे नीचे का जिसमें खाना पकता है ना, वो बर्तन, उसके बीच में जो रबड़ होगी ना, उसे बोलते हैं सेफ्टी बॉल। इसी तरह सेफ्टी बॉल सुरक्षा, जिसे बोलते हैं सेफ्टी बॉल। इसी तरह कांग्रेस ने ना, लाला लाजपत राय ने आरोप लगाया कांग्रेस पर। कांग्रेस ने भारतीय जनता, ये भारतीय जनता नीचे, इधर भारतीय जनता, इधर ब्रिटिश, ये भारतीय जनता अग्रेसिव हो रही थी, पूरी तरह उत्तेजित हो रही थी, है ना, बोल नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे अगर बीच में क्या हुआ, अब भारतीय इतने खतरनाक तरीके से उभर रहे थे सामने जाकर, अब ब्रिटिश सत्ता का अंत होना पक्का था, तय था। तो इन्हें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीच में एंटर कर दिया और उन्होंने बचा लिया ब्रिटिशों को। ये कहते हैं लाला लाजपत राय। अल्टीमेट गोल समझ में आना चाहिए बस, है ना, समझ में आया। ये कहते हैं लाला लाजपत राय का ऐसा मानना। इस तरह देखो समझता हूँ, आसान भाषा में। ये हमारी भारतीय जनता, ऊपर कौन, औपनिवेशिक सत्ता या ब्रिटिश सत्ता या अंग्रेज, औपनिवेशिक सत्ता। चलिए बीच में बता कौन आया, ये जो जनता थी ना, ये जो जनता थी नीचे, है ना, ये इतनी उत्तेजित होने वाली थी, इतने आंदोलन कर लिए थे इन्होंने, यानी परेशान थे। अब ये लाला लाजपत राय मानते, मैं नहीं मानता हूँ, है ना। लाला लाजपत राय ऐसा मानते हैं कि जो जनता थी ना, ये जनता थी, है ना, जनता अब इतनी उत्तेजित होने वाली थी कि अब ब्रिटिशों का अंत होना तय था। तो अब बीच में पता क्या हुआ, तो बीच में 1880 के समय में कांग्रेस चली आई, और कांग्रेस ने ना जो औपनिवेशिक सत्ता थी, औपनिवेशिक सत्ता का बचाव किया।
औपनिवेशिक सत्ता का बचाव किया, ये लाला लाजपत राय आरोप लगाते हैं। इस सिद्धांत को ही हम सुरक्षा वालों का सिद्धांत कहते हैं, है ना। इस सिद्धांत को बोलते हैं सुरक्षा वालों का सिद्धांत। आप देखते हो इनकी सुरक्षा करते हैं बीच में देख रहे हो, अगर ये ना होते ना तो ये बोलते थे उत्तेजित होते और औपनिवेशिक सत्ता का अंत कर देते हैं। ऐसा लाला लाजपत राय कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। इससे पहले सुनना प्यारे के साथ, आलोचना करते हैं, बड़ी खतरनाक तरीके से आलोचना करते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी की एनी बेसेंट आरसी दत्त भी हो गए, और एक दो विद्वान का नाम और बताऊंगा जिसकी आलोचना करते हैं, है ना। आलोचना करते हैं, कहते हैं ये बात सही है ना, ये बात सही है। अच्छा, लाला लाजपत राय की बात कहाँ से पता लगी? ऐसा क्यों कह रहे लाला लाजपत राय? कोई आधार भी है उनके पास? क्या उनके पास बेस है? जी हाँ है। अच्छा, उन्होंने कहा है सर, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, उनका नाम था, उसका नाम था यंग इंडिया। अब ये यंग इंडिया याद रखना, यंग इंडिया किसने लिखी है तो सीधे महात्मा गांधी लगा दो, बेटे लाला लाजपत राय ने लिखी। यंग इंडिया बुक में लिखा उन्होंने साफ साफ कि कांग्रेस की जो उत्पत्ति हुई ना, कांग्रेस की उत्पत्ति हमेशा साम्राज्यवादी जो साम्राज्यवादी थे ना, उनके बचाव के लिए हुई। जो साम्राज्यवादी ढांचा था वो बचाने के लिए, जो औपनिवेशिक सत्ता को बचाने के लिए हुई, जो कांग्रेस की उत्पत्ति हुई। लाला लाजपत राय जी ऐसा आरोप लगाते हैं, ये एक ऐसे विद्वान थे, समझे। इसे बोलते हैं सुरक्षा की सुरक्षा। कांग्रेस ने क्या की? सुरक्षा। कांग्रेस ऐसा बोलते हैं लाला लाजपत राय। लिख लोगे ना जो मैंने बात बताई, है ना, जो मैंने बात बताई, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लोगे आप, है ना। उसके बाद और क्या, और देखो क्या, अब लाला लाजपत राय थे। अब लाला लाजपत राय से पूछा गया, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत पढ़ने का शौक था। अच्छा, लाला लाजपत राय से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे, आप आधार बताओ, क्या आपके पास कोई सबूत है, आप ऐसा क्यों कह रहे? कहने लगे, जाओ ए हो की जीवनी पढ़ के देखो, ए ओ की जीवनी पढ़ के देखो, पता लगेगा आपको। अच्छा चलिए, यानी आप ऐसा कहते हैं सुरक्षा वालों का सिद्धांत है ना, सुरक्षा वालों का सिद्धांत, सुरक्षा वालों का सिद्धांत किसने दिया? सुरक्षा वालों का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने। क्या था सुरक्षा वालों का सिद्धांत? कांग्रेस के द्वारा औपनिवेशिक साम्राज्य का बचाव करना, इसे बोलते सुरक्षा वालों का सिद्धांत। कि कांग्रेस ने ना उसकी सुरक्षा की, औपनिवेशिक सत्ता की, कोई मांगे नहीं मन मारे, है ना, सीधा आरोप लगा लाला लाजपत राय ने। अच्छा, आरोप लगा सुरक्षा वालों का सिद्धांत। चलिए, और आपको जानना ये कि और कौन था, लेकिन आधार क्या था इसका? आधार क्यों कह रहे हैं ऐसा? जो सुरक्षा वालों का सिद्धांत था, क्यों दिया उन्होंने? इसका आधार भी तो होना चाहिए कुछ, बिना आधार के तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। इन्होंने कहा कि जो ए ओ ह्यूम की जीवनी ना, वो लिखी वेडरबर्न, इसका ये पूछा गया जो ए ओ ह्यूम ना, ए ओ ह्यूम उसकी जो जीवनी वो किसने लिखी? वेडरबर्न, उनका नाम लिखा हूं, उनका नाम है वेडरबर्न जीवनी, ए ओ ह्यूम की जीवनी, ए ओ ह्यूम की जीवनी क्या किसने लिखी? वेडरबर्न, है ना, किसने लिखी जीवनी? वेडरबर्न के द्वारा लिखी गई। ए ओ ह्यूम की जो जीवनी थी वेडरबर्न के द्वारा लिखी गई। उसने कहा जो लाला लाजपत राय थे ना, लाला लाजपत राय में बोलते कि काम करो, जाओ वेडरबर्न के द्वारा जो ए उनकी जीवनी लिखी हुई ना, उसे जाकर पढ़ो, पता लग जाएगा तुम्हें कि कांग्रेस की उत्पत्ति क्यों हुई, है ना। अच्छी बात है यार, ये भी पढ़ा हुआ, ये तो पता लगा ना, इनकी बात सही है। और इनको अब आप सोच रहे होंगे लिखा हुआ क्या था उसमें, उनकी जीवन में क्या लिखा हुआ था। तो मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ था। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं चाहता हूँ तो मैं समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ। मेरे पास बुक लिखा हुआ उनकी जीवनी में, उसकी क्या लिखा हुआ देखो। ह्यूम के जीवनीकार वेडरबर्न ने लिखा है कि, ध्यान से सुनना, ये लिखा हुआ कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए, भारत में असंतोष, देखो जो जनता थी ना, और ऊपर अपनी सत्ता थी, जो जनता थी उसके अंदर असंतोष बढ़ रहा था, है ना। वेडरबर्न ने ऐसा लिखा, की जीवन के अंदर लिखा ऐसा कि जो भारतीय जनता थी ना, उसके अंदर असंतोष बढ़ रहा था, लगातार असंतोष बढ़ रहा था। तो जो बीच में कौन है कांग्रेस, और वो असंतोष को होने से रोक दिया, उन्हें संतुष्ट कर दिया, शांत कर दिया। ऐसे लिखते हैं वेडरबर्न, की जीवन जो लिखा होता था, वो लाइन बताता हूँ।
भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभिदीप की आवश्यकता है और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर अभिदीप कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कांग्रेसी आंदोलन मतलब कांग्रेसी बनाना पड़ेगा, एक दीप बनाना पड़ेगा बीच में, है ना, समझे, एक दीप बनाना पड़ेगा बीच में जो उनकी सुरक्षा करता था, किसकी, उपनिषद सत्ता की। और लिखो, चलो ये तो बताया लाला लाजपत राय ने, और भी कुछ राइटर उन्होंने आरोप लगाए, है ना, और भी कुछ राइटर उन्होंने आरोप लगाए। देखिए मैं आपका दूसरा नाम लिखना, इनका नाम है रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त, ये क्या आरोप लगाते हैं, रजनी पाम दत्त, रजनी पाम दत्त, ये भी आरोप लगाते हैं, है ना। क्या कहते हैं, इनके बुक इंडिया टुडे, इनके बुक एक अखबार भी इंडिया टुडे, बात बताऊंगा उसके बारे में, इंडिया टुडे। क्या कहते हैं इसमें, इन्होंने वही कहा जो उन्होंने कहा, इन्होंने जो लाला लाजपत राय ने कहा। बताओ इन्होंने क्या कहा इंडिया टुडे के अंदर, वो भी लिखा हुआ है मेरे पास, आइए बताता हूँ क्या कहा। इन्होंने कहा, रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा है कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई है ना, गुप्त योजना के तहत की गई, जो कांग्रेस की स्थापना गुप्त योजना के तहत की गई। तो कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है, आप समझ सकते हो, है ना। रजनी पाम दत्त ने भी आरोप लगाया इंडिया टुडे। जितनी बातें हो सके ना आपकी याद होनी चाहिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना, जब आज 2 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए, आप देखो जब ढूंढ ढूंढ कर फैक्ट निकालोगे तो देखना आपका कितना चांस आ जाएगा आज, है ना। इतना मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाया हूँ। चलिए 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 चलिए, देखो समझ में आया ना। चलिए अब अगर जो उस समय जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई ना, कांग्रेस की स्थापना हुई, सुनो ध्यान लगा, कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस की स्थापना के समय तो जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल पता कौन था, लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस की स्थापना किसने की पता, कांग्रेस की स्थापना की, है ना, कांग्रेस की स्थापना की ए ओ ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना ये तो लॉर्ड डफरिन हुए, ये ए ओ ह्यूम हुए। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इनकी दोनों की कभी बनती ही नहीं थी, याद रखना। इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा हुआ करता था, इन दोनों के बीच में क्या हुआ करता था, झगड़ा हुआ करता था, इनकी कभी बनती नहीं बिल्कुल, है ना। जो लॉर्ड डफरिन और ए ओ ह्यूम के बीच में झगड़ा हुआ करता था, समझे, पसंद नहीं करता था उसे लॉर्ड डफरिन और ए ओ ह्यूम। अब ए ओ ह्यूम के बारे में बताता हूँ आपको। ए ओ ह्यूम ना 1857 में, जब 1857 में विद्रोह हुआ तो भारत का गृह मंत्रालय ना इन्हीं के पास था, है ना। और जो ए ओ ह्यूम है ना, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले, इन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम में 6 रैंक प्राप्त कर दी, 6 रैंक स्कॉटलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर ए ओ ह्यूम, है ना। और इन्होंने, आप इन पर आरोप नहीं लगा सकते, चलो कोई बात नहीं, मुझे था विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात बताओ, इस अपनी जिंदगी जीनी होती है ना, ऐसा नहीं होता कि कोई मेरे बुरे होंगे, कुछ मेरे अच्छे भी हुआ करते थे। तो ये जो ए ओ ह्यूम ना, ए ओ ह्यूम, इन्होंने 22 साल तक भारत के अंदर रहकर सेवा की, 22 साल तक अंदर रहकर कांग्रेस में रहकर सेवा की इन्होंने, 22 साल तक, कितने 22 साल तक, तो कम नहीं है ना। तो कोई इंसान जब इतना बड़ा योगदान देकर चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में कहीं ना कहीं भूमिका तो है इसकी, है ना। तो इसलिए बाद में जाकर इस ना जो ए ओ ह्यूम, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा गया, बाद में जाकर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या कहा गया, पिता कहा गया, समझिए। अब हम
अब हम समीक्षा करते हैं। समीक्षा क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। समीक्षा का मतलब ये है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। कि जो लाला लाजपत राय और अलग अलग विद्वानों ने आरोप लगाया कांग्रेस पर, उसकी समीक्षा करते हैं, है ना, उसकी समीक्षा करते हैं। कांग्रेस की जो उत्पत्ति हुई ना, कांग्रेस की उत्पत्ति की हमें समीक्षा करनी चाहिए हम, कि चीज सही थी या गलत थी। आइए जानते समीक्षा करते हैं। हेड नंबर समीक्षा। पहली बात तो लाला लाजपत राय जी आरोप लगाते हैं। उनका आरोप लगाने का आधार क्या था, जीवनी पढ़ी थी उन्होंने। किसकी, ए हुई उनकी, किसने लिखी थी, वो वेडरमैन के द्वारा लिखी गई थी, उन्होंने जीवनी पढ़ी थी, है ना। याद रखना, कोई भी इतना बड़ा आरोप कभी भी किसी जीवनी पढ़कर नहीं लगाया जाता। जीवनी के अंदर तथ्य को ना रोड को पेश किया जाता है। रोड को समझते हो, है नहीं, अलग अलग अभद्र भाषा में और के अंदर चटपटा बनाकर कुछ इस तरह, है ना, इस तरह पेश किया जाता। तो आप इस समझो, पहले समझने में ध्यान दो। तो इन तथ्यों के आधार पर, यानी जीवनी के आधार पर किसी संस्था पर इस तरह का आरोप लगाना तार्किक नहीं है। आप लिख सकते हैं पहले पॉइंट में, समीक्षा के अंदर पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप। देखो, जीवनी के आधार पर कोई भी सिद्धांत विकसित नहीं होते हैं। समझे, इन्होंने सिद्धांत दिया, सुरक्षा वाला का सिद्धांत दिया, तो आप लिख सकते हैं जीवनी के आधार पर कोई भी सिद्धांत विकसित नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट समीक्षा के अंदर याद रखना, जो जीवनी लिखी गई थी ना वेडरमैन के द्वारा, उसके अंदर कुछ विरोधाभासी तत्व भी है। विरोधाभासी तत्व समझ लो, जो उसके अंदर लिखा हो सही नहीं है, हम सही नहीं मानते। तो आप जीवनी के अंदर विरोधाभासी तत्व उपस्थित थे। जीवनी के अंदर विरोधाभासी तत्व उपस्थित थे। अगर लाइन को बड़ा करना हो मेंस के लिए तो इस तरह लिख सकते हैं, जीवनी के अंदर है ऐसा, ए हो उनकी जीवनी के अंदर कुछ विरोधाभासी तत्व सम्मिलित थे, ऐसे कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट, एक बात बताओ, कांग्रेस की स्थापना में 1885 में सुरक्षा वालों का सिद्धांत दिया गया इंडिया के अंदर 1906 में, है ना। क्या कांग्रेस की स्थापना को समझने में 17 साल लग गए, एक संगठन को समझने में, है ना। इसमें प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, इसमें तो प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए लाला लाजपत राय पर। तो इसकी समीक्षा कर रहे हैं, है ना, ऐसा सही नहीं है, सही नहीं है इस तरह, समझे। तो पता होना चाहिए आपको नंबर तीसरा। नंबर 3 ये पता होना चाहिए, लिखो आप 1885 से लेकर 1906, 88 1906 है नहीं। ये लिखो, क्या कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की उत्पत्ति को समझने में लाला लाजपत राय को 17 वर्ष लग गए। आप देख सकते हो क्या लग रहा है। चौथा पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट, लास्ट में जाकर आप लिख सकते हैं। चौथा जो पॉइंट लिखने वाले आप ये लिख सकते हैं, सुरक्षा बल का सिद्धांत तार्किक नहीं दिखाई देता है। तार्किक समझते हो, ये हमारे फेवर में नहीं है। सुरक्षा वालों का सिद्धांत तार्किक नहीं दिखाई देता है। लिख लोगे ना, हाँ लिख लोगे आप। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ देखा कि किस तरह कांग्रेस की स्थापना हुई, किस तरह उन पर आरोप लगते रहे समय समय पर। तो आज मैं आपको मेन से कुछ प्रश्न देता हूँ, उन्हें ट्राई करने की कोशिश करिएगा। चलिए, सब कुछ बताऊंगा, ट्राई करने की कोशिश करना और लिखना जरूर। मैं आपका इंतजार करूँगा, मुझे आपके क्वेश्चन का इंतजार रहेगा। पहला क्वेश्चन आज तो पहला क्वेश्चन मेंस के लिए पहला क्वेश्चन, कांग्रेस की पहला क्वेश्चन, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। लिख लोगे ना, कितने शब्द, 150 शब्द, केवल 150 शब्द। इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करनी है। इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, देखते कितना शब्द लिख पाते हैं आप। इसी इसमें इस तरह प्रश्न पूछे आपके।
दूसरा प्रश्न आगे, कांग्रेस की उत्पत्ति भारतीयों के उत्थान के लिए हुई। कांग्रेस की उत्पत्ति भारतीय कांग्रेस की उत्पत्ति साम्राज्यवादी हित को साम्राज्यवादी को बचाने के लिए हुई। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? कांग्रेस की उत्पत्ति साम्राज्यवादी ढांचे को बचाने के लिए हुई। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? प्रश्न नंबर 3, सुरक्षा वालों का सिद्धांत क्या है, इसे समझाइए। सुरक्षा वालों का सिद्धांत क्या है, इसे समझाइए। सब देव लिख रहे हैं ना, इस सब इतने क्वेश्चन लिख रहे हैं, सब 150 शब्द लिख रहे हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि किस तरह मैंने आपके साथ, इसके बाद मैं कुछ इस पेपर से संबंधित आगे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हल करने की कोशिश करूंगा। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा कि कैसा पढ़ा रहा हूँ, वरना पढ़ा रहा हूँ।